नमस्कार दोस्तों, करीम योगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रीलिम रोज की डेली करंट अफेयर आपके सामने रखते हैं और उसमें बात करते हैं हम जैसे स्टेट पीसीएस हो गया या संघ लोक सेवा आयोग को जो समसामयिकी की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वनडे एग्जाम में जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इन सारे एग्जामों को आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पूरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से तैयारी कराई जा सके जिससे समसामयिकी के प्रश्नों को आप बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकें। तो पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो जो है मिस हो जा रही थी, कुछ रीजन था, कुछ काम पड़ गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया और आज से कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों के सामने पूरी वीडियो जुलाई की आप कंटिन्यू देख रहे हैं। जून महीने की हमने पूरी वीडियो आपके सामने रखी है, आप उसको भी देख लिया करिए। जो आपको अभी यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्जाम होना है उसमें भी बहुत फायदेमंद होगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। निपुण भारत पहल लॉन्च की गई है सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो जानते हैं निपुण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और वनडे एग्जामों में या यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है और निपुण का फूल ने भी पूछा जा सकता है। तो एक नज़र डालते हैं निपुण है क्या। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकसी। ठीक है, तो निपुण का फुल नेम भी आप लोग बेहतर तरीके से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकसी। ठीक, ये रही इसकी फुल नेम। और ये जो है निपुण जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या इसके बारे में एक नज़र डालते हैं। इसमें जो है आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने या शिक्षा मंत्रालय ने माना है या सर्वे किया एक तरह से कि उसमें देखा गया है कि प्रारंभिक चरण में जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभिक चरण में जो छात्र होते हैं वो संख्यात्मक मूलभूत पढ़ने और समझ में यानी अंगणित का जो ज्ञान होता है वो पूरी तरीके से बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान के रखते हुए ये जो है निपुण पहल को लॉन्च किया गया है। इसमें जो है छात्रों को संख्यात्मक मूलभूत पढ़ने और समझ में क्या करने की बात की गई है, सुधार करने की बात की गई है इस निपुण पहल में। ठीक है, ये इसका मेन बेसिक है, तो ये इसका टारगेट है इसको शुरू करने के लिए। और इसमें क्या है कि इसको जो है कि जो प्रारंभिक चरण के छात्र हैं वो अंगणित समझ नहीं पाते हैं, उनको क्या करना है, उसको विकास करना। और ये जो स्कीम है सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय स्तर पे, जिला स्तर पे और स्कूल स्तर पे एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ताकि बच्चों में, छात्रों में जो है बुनियादी तंत्र को या प्रारंभिक गणित तंत्र जो है उसको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ये इसकी मेन थीम है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण पहल किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया है। अब इससे क्या होगा, सरकार पूरी कोशिश करेगी या स्कूल स्तर पर पूरी कोशिश की जाएगी कि लोगों को अंगणित की जो छात्रों, प्रारंभिक चरण के छात्र हैं उनको बेहतर तरीके से सुधार किया जा सके। ठीक है, चलते, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ देखते हैं पंचमुली झील। पंचमुली झील कहाँ पे है, प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचमुली झील कहाँ पे है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, भूगोल के दृष्टि से पूछा जा सकता है, जीके की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो पंचमुली झील कहाँ पे है, पंचमुली झील कहाँ पे है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया के पास में है। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सबसे हाईएस्ट मूर्ति स्थापित की गई है, आप लोगों को पता ही होगा, केवड़िया के पास में। और यहाँ पे न्यूज़ क्या है, 194 मगरमच्छ को क्या किया गया है, यहाँ से स्थानांतरित किया गया है। 194 मगरमच्छ को क्या किया गया है, यहाँ से स्थानांतरित किया गया है। क्यों, क्योंकि नाव की यहाँ पे क्या हुआ है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है, जो नाव की सवारी होती है उसको प्रॉब्लम ना हो, उनको दिक्कत ना हो, ताकि मगरमच्छ के ऊपर कोई खतरा ना आए, उनको दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नाव की सवारी के लिए उनको क्या किया गया, एक वहाँ से हटा दिया गया, स्थानांतरित किया गया। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, यानी 194 मगरमच्छ को क्या किया गया है, यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है क्यों चर्चा में आया, कहाँ पे है, पहले तो ये जान लीजिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपके बिहार में है, बिहार में है। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में या पिछले कुछ वर्षों से जब से मोबाइल जनरेशन बढ़ी है या टावरों की मतलब मोबाइल का डिजिटल इंडिया एक तरह से बढ़ी है, तब से आप लोगों ने देखा होगा
कि जो गिद्ध हैं उनकी संख्या ना के बराबर हो गई, गिद्ध आपको देखने को नहीं मिलते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन जिम्मेदार हैं, जैसे आप लोगों को सुना होगा कि डाइक्लोफेन जो दवा थी पशुओं को दी जाती थी, जब पशु उनकी डेथ हो जाती तो वो उसको खाते थे, उसकी वजह से उनकी डेथ होने लगती थी, बहुत सारे धीरे धीरे एकदम कम हो गए। तो अभी जो न्यूज है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है कि वहाँ पे संरक्षित क्षेत्र में 150 गिद्धों को देखा गया। कितने गिद्धों को देखा गया है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस एरिया में इस टाइगर रिजर्व के पास में संरक्षित क्षेत्र में कितने गिद्धों को देखा गया है, 150 गिद्धों को देखा गया, यही इसकी न्यूज है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी गिद्ध की प्रजाति थी वहाँ पे। मिस्त्री गिद्ध, गिफरान गिद्ध, सफ़ेद पूछ वाले गिद्ध, हिमालयी गिफरान गिद्ध और बस हिमालयी गिफरान गिद्ध, ये सारे गिद्ध की कैटेगरी हैं। वो कहाँ पे देखे गए हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है, जो कि बिहार में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। एक पुस्तक लिखी गई है ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी क्या है, पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है, प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं ऑपरेशन खुखरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों। मेजर जनरल राजपाल पुनिया के द्वारा। मेजर जनरल राजपाल पुनिया के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ऑपरेशन मेजर जनरल राजपाल और उन्हीं की बेटी हैं दामिनी पुनिया, दोनों लोगों ने क्या किया है, संयुक्त रूप से इस पुस्तक को लिखा है ऑपरेशन खुखरी। अब ये जानते हैं कि इस पुस्तक में है क्या, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। अफ्रीका में जो भारत की सेना है उनकी बहादुरी का इसमें वर्णन किया गया है कि ऑपरेशन जो अफ्रीका में भारत की सेना लगाई गई है वो किस तरीके से लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको वहाँ पे क्या किया गया है, लगाया गया है। कैसे उस पुस्तक का वर्णन किया कि कैसे अपना मिशन ये लोग चला के काम करते हैं और उस बहादुरी को उनको दर्शाया गया। बहुत सारे लोगों ने अच्छे तरीके से क्या हुआ, अफ्रीका नक्सलवाद हुआ, इन सारी चीज़ों को निपटने के लिए भारत ने जो अफ्रीका में सेना लगाया उसमें जो बहादुरी के वर्णन किया उस पुस्तक में सारी चीज़ों को क्या किया गया, जानकारी को शामिल किया गया बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है। मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है एल्सा तूफान अभी न्यूज में है। और अभी ये जो है क्या नाम है, एल्सा जो तूफान है अभी 3 जुलाई को इसका केंद्र जो है दक्षिण मध्य क्यूबा के पास देखा गया, क्यूबा में देखा गया के पास पहुंच गया ये एल्सा तूफान। और ये है क्या, एक सक्रिय उष्णकटिबंधीय क्या है, चक्रवात है। कैसा तूफान है एल्सा तूफान, एक सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरिबियन और दक्षिण पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रभावित हुआ है। मतलब इसके तूफान आने से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, कैरिबियन और दक्षिण पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्सों को क्या किया है, ये प्रभावित करेगा। अभी आया नहीं है मतलब, लेकिन अभी इसका क्षेत्र कहाँ पे देखा गया था, क्यूबा के पास पहुंच चुका है और इन एरियो को ये क्या प्रभावित करेगा, कैरिबियन और दक्षिण पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्सों को क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। अगली न्यूज देखते हैं। मिताली राज के बारे में पता होगा कि भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला भारतीय क्रिकेटर हैं जो भारत की तरफ से भारत की तरफ से क्या है, महिला क्रिकेट के लिए कप्तान भी हैं। और इन्होंने अभी न्यूज में आई है कि इन्होंने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं भारत की। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, प्रथम बन गई है, पहली मतलब सबसे ज़्यादा रैंक पूरे वर्ल्ड में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट में रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई, यानी भारत की तरफ से पहली महिला क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में बन गई हैं इन्होंने 10,273 रन बना लिए हैं। इससे पहले जो थी इंग्लैंड की पूर्व कप्तान थी जो शॉर्टलैंड एडबरी, उनका भी उन्होंने स्थान उनसे भी ऊपर क्रॉस कर दिया है। ठीक, तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड की सूजी जो महिला क्रिकेटर है, तीसरे नंबर पे हैं। अब पहले नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेटर रन किसने बनाया है, तो वो है मिताली राज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लिया करिए। चलिए मिटाना पड़ेगा क्योंकि और भी न्यूज हैं। ठीक है, मिटा देते हैं आप लोगों के सामने, चलिए मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं आप लोगों को। मिट नहीं रहा, थोड़ा सा कपड़े का सहारा लेना पड़ेगा इसको, गर्मी की वजह से थोड़ा इस पर चिपक जाता है। ठीक है, और आप लोग को लगातार लगे रहिए जोश जुनून के साथ करंट अफेयर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि करंट का अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिना इसके चलने वाला तो है नहीं।
ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, करंट को लगातार देखते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो भी देखिए, नोट्स के माध्यम से पढ़िए, अपना नोट्स खुद तैयार करिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आई मीन तैयारी की दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डस्टर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा हटा देते हैं इसको। लगातार वीडियो को देखा करिए, कंटिन्यूटी बना करके। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम का नाम आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, जो कि क्या है, मुक्केबाज हैं, भारतीय मुक्केबाज हैं। और इनके साथ हैं मनप्रीत सिंह। मनप्रीत कौन है? मनप्रीत सिंह। क्या न्यूज़ है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ओलंपिक खेल टोक्यो में 23 जुलाई को ओलंपिक खेल शुरू होने वाला है। कहाँ पे? टोक्यो में। कहाँ पे शुरू होने वाला है? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में। तो जो MC मैरी कॉम है वो क्या है, पहले तो ये जान लीजिए किससे जुड़ी हुई है? मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। और मनप्रीत सिंह हॉकी से जुड़ी हुई है। हॉकी की क्या है, कप्तान है, महिला कप्तान भी हैं। ठीक, इनको क्या किया गया है कि जो टोक्यो में जब ओलंपिक खेल शुरू होने वाला है, वहाँ पे इनको क्या चुना गया है? ध्वजावाहक चुना गया है। इनको ध्वजावाहक भारत की तरफ से क्या किया गया है? चुना गया है ओलंपिक में। क्या चुना गया है? ध्वजावाहक चुना गया है। ठीक है, ये रही न्यूज़। कब उद्घाटन समारोह होगा, उसमें भारत की तरफ से कौन होगी? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो भारत की तरफ से जो टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल होगा, उसमें ध्वजावाहक के उद्घाटन में ध्वजावाहक होंगी। ठीक, और इनको जान लीजिए मैरी कॉम जी किससे जुड़ी हुई है? मुक्केबाजी से, और मनप्रीत सिंह हॉकी की कप्तान है। ठीक है, और समापन समारोह में कौन होगा? समापन समारोह जो अगस्त में होगा, उसमें भी भारत की तरफ से कौन होगा? समापन में होंगे पहलवान बजरंग पुनिया। कौन होंगे? पहलवान बजरंग पुनिया क्या होंगे? समापन समारोह की मुख्य होंगी बजरंग पुनिया। ठीक, तो याद कर लीजिए इसको। उद्घाटन में ध्वजावाहक कौन करेंगे? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह संयुक्त रूप से, और समापन में पहलवान बजरंग पुनिया। ठीक है, ये रही न्यूज़। अगली न्यूज़ बढ़ते हैं जल्दी से। अगली न्यूज़ क्या है? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन बनाए गए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। ये जो है खटीमा के रहने वाले हैं, खटीमा से धामी। हालांकि इनका जन्म जो है पिथौरागढ़ में हुआ था शायद, और ये जो है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। इससे पहले जो तीरथ सिंह रावत है, उन्होंने क्या किया? अपने पद से रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पे पुष्कर सिंह धामी जो है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अगली न्यूज है अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस? 4 जुलाई को। आप लोगों को पता होगा 4 जुलाई को अमेरिका क्या हुआ था? एक तरह से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और जो है ये जो है 245वां स्वतंत्रता दिवस था अमेरिका के। कौन से नंबर का था? 245वां दिवस। और क्योंकि 1776 में अमेरिका ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, और उसने घोषणा कर दी थी पूरी तरीके से क्या हुआ था? ब्रिटेन से क्या हुआ था? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था। तो 4 जुलाई 1776 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। मरियप्पन थंगावलु। मरियप्पन
थंगावेलु। क्या है न्यूज जान लेते हैं। ये जो है अभी देखिए हमने न्यूज बात करी जो है मुख्य टोक्यो ओलंपिक की, जापान में जो होगा। अब जो है मरियप्पन थोंगालुंग जो है पैरा ओलंपिक खेल के लिए पैरा ओलंपिक खेल के लिए क्या होंगी, भारत की तरफ से क्या होंगी, ध्वजावाहक होंगी। पैरा ओलंपिक खेल के लिए क्या होंगी, भारत की तरफ से ध्वजावाहक होंगी। पैरा ओलंपिक खेल के लिए क्या होंगी, ध्वजावाहक होंगी। और मरियम थोंगालुंग क्या है, ऊंची कूद की क्या है, एथलीट है। मरियम थोंगालुंग किसकी है, एथलीट है ऊंची कूद के लिए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि देखिए जिस तरह से जो है मैरी कॉम जो है टोक्यो ओलंपिक के जो खेल होने वाला उसके लिए ध्वजावाहक और मनप्रीत सिंह मिलकर करेंगी, उसी तरीके से पैरा ओलंपिक खेल भी टोक्यो जापान में होगा। ठीक इसके बाद शुरू हो जाएगा और उसका जो है कि क्या नाम है 24 अगस्त से शुरू होने वाला, 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाला पैरा, इसके बाद ही शुरू हो जाता है पैरा ओलंपिक के बारे में आप लोगों को पता होगा अच्छे से, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए एक तरह से होता है पूरा खेल। तो इसमें जो है मरियप्पन थंगावेलु क्या होंगे, ध्वजावाहक का काम करेंगी। और इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें जो है मरियप्पन थंगावेलु को खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ छूट रही है अगली, फटाफट देखते हैं अगली न्यूज़ पर नजर डालते हैं। अब ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, शंख हो गया, एल्सा तूफान हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि सारी न्यूज़ हो गई, कवर हो गई। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को पूरा देखा करिए। और जो है अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं आपको बेहतरीन करंट अफेयर दें जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ एक दिन में आ जाती हैं जो कि हमें उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें काम की हैं। थोड़ी गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होती है, उसको आप लोग देखिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए एक बार और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।